नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की जो इतिहास में हमने जो मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ा था और इससे संबंधित जो जैसे कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है सोहान वंश के बारे में, तो वो आज हम अध्ययन करेंगे। सोहान वंश की उत्पत्ति और उनका उत्पत्ति स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे और जिसमें हम विदेशी और अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ेंगे। साथ ही साथ जिन्होंने ब्राह्मण बताया उनके बारे में, जो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से मिला है और पार्श्वनाथ मंदिर से जो 1170 ईस्वी का, उसमें सोहानों को ब्राह्मण बताया, यानी उसमें लिखा है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे और किसके द्वारा वो लिखा गया है। तो सबसे पहले सोहान वंश की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत माना जाता है, सबसे बेहतरीन या जो स्रोत युक्त है वो है, पहला जो सिद्धांत है वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत है वो संत बरदाई के द्वारा जो लिखित है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख है। पृथ्वीराज रासो जो कि संत बरदाई के द्वारा लिखी गई थी और संत बरदाई है वो पृथ्वीराज सोहान तृतीय के दरबारी कवि माने जाते हैं। और इन्होंने जो अंतिम में जो युद्ध हुआ था 1192 का, उस युद्ध में संत बरदाई है वो पृथ्वीराज सोहान के साथ गौर प्रदेश चले जाते हैं और उस समय पृथ्वीराज रासो को जो पुस्तक को पूरा करने का काम किया है वो संत बरदाई के पुत्र जलहण ने किया था। तो संत बरदाई ने पुस्तक देकर पृथ्वीराज रासो जो आधी अधूरी थी उसको पूरा करने का काम है वो जलहण ने किया था। और उसी किताब में या उसी पुस्तक में ही अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख है। और इस अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने जो आबू पर्वत यानी सिरोही में आबू पर्वत, वहां पर एक यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे, यज्ञ का आयोजन। और इस यज्ञ में ही राक्षसों के द्वारा विघ्न डाला जा रहा था और विघ्न डाले जाने के कारण ही ऋषि वशिष्ठ ने इसी आग से 4 योद्धा पैदा किए और उसमें सबसे पहले प्रतिहार पहला, उसके बाद दूसरा परमार, तीसरा सालुक्य जिनको सोलंकी भी कहा जाता है सालुक्य, और चौथा है वो सौहान या सोहान। तो माना जाता है कि अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार ही सोहानों की उत्पत्ति हुई थी और 4 योद्धाओं के रूप में जो उत्पन्न किया था ऋषि वशिष्ठ ने। और उस यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे राक्षसों के बसाव हेतु ही प्रतिहार, प्रमार और सालुक्य और सोहानों को उत्पत्ति किया था। उसके बाद में ये सिद्धांत कारगर होता है नहीं होता, इतिहास में अलग अलग मत है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत मतांतर देते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है, सोहानों को ब्राह्मण भी बताया गया है, ब्राह्मण बताया है। और ब्राह्मण बताने वाला जो अभिलेख है वो है बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख। और ये 1170 ईस्वी का है, गुणभद्र के द्वारा रचित है, गुणभद्र। और उस समय जो लेखक या जो शासक था वो था सोमेश्वर। लेखक तो गुणभद्र है और सोमेश्वर जो कि पृथ्वीराज सोहान तृतीय के पिता थे, कर्पूरी देवी इनकी मां का नाम था। और सोमेश्वर के समय ही बिजोलिया अभिलेख लिखा गया था 1170 ईस्वी में। और ये जो मिला है भीलवाड़ा से पार्श्वनाथ मंदिर से मिला है, पार्श्वनाथ मंदिर से, भीलवाड़ा से मिला है। और इसी बिजोलिया अभिलेख में बताया गया है कि सोहानों का जो आदि पुरुष है उन्होंने वासुदेव माना जाते और उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। और इसमें कहा गया है कि सोहान है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। सोहानों का आदि पुरुष वासुदेव, इसी में जानकारी मिलती है वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, सांबर झील का निर्माण करवाया था। बिजोलिया अभिलेख बारे में जिसमें गुणभद्र इनके लेखक माने जाते हैं, रचयिता माने जाते हैं, 1170 ईस्वी का है, पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से मिला है। और इस अभिलेख में अलग अलग रियासतों के नाम मिलते हैं, जिसमें जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है, जालोर का नाम है वो जाबालीपुर, जिसके चारों ओर जाल या ट्रैप के वृक्ष हो वो जालोर कहलाता है। और जालोर का नाम इसमें मिलता है वो जाबालीपुर मिलता है। और दिल्ली का नाम दिल्ली का मिलता है, नाडोल का नाम नडल मिलता है, नडल। और
बिजोलिया का नाम विजयावली मिलता है, विजयावली। इस प्रकार से ये नाम मिलते हैं इनमें बिजोलिया अभिलेख में, जो कि सोहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं। दो स्रोत हो गए सोहानों की उत्पत्ति से संबंधित। उसके बाद कर्नल जेम्स टॉड, जो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें कर्नल जेम्स टॉड है वो सोहानों को विदेशी बताया है। तो सोहानों को विदेशी बताने वाला है वो कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड, जिनको घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, और माउंट आबू को हिंदू ओलंपस या संतों का शिखर कहा था। सर्वप्रथम उदयपुर पीए बनकर आए थे और उनके गुरु का नाम भीलवाड़ा से थे, जो कि यति ज्ञान चंद्र थे। और उन्होंने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सोहानों को विदेशी बताया है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और राजस्थान में विदेशी बताया सोहानों को। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान इतिहास के जनक माने जाते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, जिनको राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का फादर या जनक, सर्वप्रथम ये उदयपुर आए थे पीए बनकर, उदयपुर पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। और इनको घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। उनके गुरु का नाम यति ज्ञान चंद्र, जो कि भीलवाड़ा से थे। और इन्होंने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस और संतों का शिखर कहा है। उसके बाद में जो स्रोत मिलते हैं सोहानों की उत्पत्ति से संबंधित, जिसमें सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बताया। तो चंद्रवंशी किसने बताया? सोहानों को स्रोत मिलता है वो भी इसी में मिलता है, जैसे जयनग है पृथ्वीराज विजय, और साथ ही साथ एक है हमीर महाकाव्य। और जयानक, जो पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक, उसमें सूर्यवंशी बताया गया है। और चंद्रवंशी जो बताया गया है, दो अभिलेख और है, जिसमें हांची का अभिलेख और अंकलेश्वर का अभिलेख। हांची अभिलेख और एक अंकलेश्वर का अभिलेख। अंकलेश्वर अभिलेख वो आबू सिरोही से मिला है, और हांची का है वो हरियाणा से मिला है। इसमें सोहानों को चंद्रवंशी बताया गया है, और सूर्यवंशी हमीर महाकाव्य, और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक सूर्यवंशी बताते हैं। उसके बाद उत्पत्ति स्थल के बारे में बात करें, सोहानों की उत्पत्ति स्थल है, उनमें जो अनंत प्रदेश, जिनको कहा जाता है सीकर से लगाकर पुष्कर तक का एरिया, सीकर से लगाकर पुष्कर जो अजमेर में पड़ता है, वहां तक का जो एरिया है वो अनंत प्रदेश कहलाता था, अनंत प्रदेश। और इनको सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है, सपाद लक्ष्य। और यही इसी के क्षेत्र के आसपास शाकंभरी माता का मंदिर भी बनवाया था। और इनको संबरी राज, सोहानों को संबरी राज कहा जाता है। और सपाद लक्ष्य इनका जो मूल स्थान था अनंत प्रदेश कहा जाता था। सपाद लक्ष्य की राजधानी को अहिछत्रपुर, वर्तमान में नागौर कहा जाता है। अहिछत्रपुर, वर्तमान में इनको नागौर कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो उत्पत्ति स्थल हो जाएगा, सीकर से पुष्कर तक का जो क्षेत्र है वो अनंत प्रदेश कहलाता है। और इसी क्षेत्र में सोहानों का राज था या शासन था। और इन क्षेत्र को सपाद लक्ष्य कहा जाता था। सपाद लक्ष्य इसलिए कहा जाता था, यहाँ की जो जनसंख्या है वो 1.25 लाख के आसपास थी, इसीलिए 1.25 लाख भी कहा जाता है इनको। और यहाँ के जो शासक हैं वो संबरी राज की उपाधि धारण करते थे। और इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।